नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आई आर यू ऑलराउंडर में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेड कारपेंटर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई कारपेंटर ट्रेड की हम बात करें तो आईटीआई कारपेंटर ट्रेड के बारे में हमने कुल 4 टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले वो टॉपिक देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला टॉपिक है 10वीं में कितने परसेंटेज वाले लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है इस ट्रेड में आईटीआई में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक है इस ट्रेड के अप्रेंटिस आपको किस किस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। चौथा टॉपिक की बात करें तो ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी या प्राइवेट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक की। तो हमारा पहला टॉपिक है 10वीं में कितने परसेंटेज वाले लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। तो 10वीं में अगर परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम आपको 60% के ऊपर इस ट्रेड को आपको आईटीआई में नंबर लगने के लिए इस ट्रेड में आपको 60% होने ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको 60 के ऊपर परसेंटेज रहेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से जो आईटीआई के एडमिशन के वक्त राउंड होते हैं उसमें आपको तीसरे या चौथे राउंड में आपको आपका नंबर लग जाएगा इस ट्रेड के लिए। ठीक है। तो 65, 67 और 70 के बीच में भी अगर आपको अच्छे परसेंटेज होते हैं, 70 से ऊपर होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 70 के ऊपर वालों का था आसानी से इस ट्रेड को नंबर लग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपको 60% होनी चाहिए। वही हम बात करें तो हमारे दूसरे टॉपिक की। तो हमारा दूसरा टॉपिक है इस ट्रेड में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कारपेंटर ट्रेड लकड़ी से रिलेटेड रहता है। लकड़ी का काम मतलब आपको लकड़ी के बारे में सब कुछ इस ट्रेड में सीखने को मिल जाएगा। वही हम इस ट्रेड के सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपको ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, ईएस, मैथ और ईडी, जो बाकी ट्रेड के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते वही सब सब्जेक्ट आपको इस ट्रेड में देखने को मिलेंगे। ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, ईएस मतलब ईएस का मतलब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ईएस, मैथ और ईडी, ये 5 प्रकार के आपको सब्जेक्ट इस ट्रेड में देखने को मिलेंगे। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको इस ट्रेड में देखने को मिलेगा। और इन्हीं पांचों सब्जेक्ट के आपको आपके आईटीआई के अंत में आपके इसी 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपके पेपर भी रहेंगे। आपकी एग्जाम भी इन्हीं 5 सब्जेक्ट के ऊपर रहेगी। तो थ्योरी में आपको देखें तो थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। थ्योरी में जैसा कि हमने बताया, कारपेंट्री औजार, दूसरा लकड़ी का परिचय, तीसरा लकड़ी की फिनिशिंग और लकड़ी का कार्य। तो जितने भी लकड़ी के कार्य और वो किस प्रकार से करते हैं, जैसे फर्नीचर, अलमारी या कुर्सी, टेबल टेबल छत कैसे बनाते, उन सारे आपको उन सब के बारे में आपको इस ट्रेड में पढ़ाया जाएगा, वो भी फुल डिटेल्स में। क्योंकि ऐसा है कि जो लकड़ी का काम होता है इस ट्रेड में आपको उसी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि लकड़ी का काम किस प्रकार से किया जाता है, उसकी फिनिशिंग किस प्रकार से की जाती है, लकड़ी का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, उसका कार्य करने के लिए आपको कौन कौन से औजारों का उपयोग करना पड़ेगा, लकड़ी का कौन सी लकड़ी किस प्रकार की होती है, चाहे वो लकड़ी के अलग अलग जितने भी प्रकार होंगे उन सब के बारे में आपको ट्रेड थ्योरी में पढ़ने को मिल जाएगा इस ट्रेड की, कारपेंट्री की। तो वही हम बात करें, आशा है कि इतना टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आगे वही हम बात करें तो आपका तीसरा टॉपिक है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस में आपको हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि ये ट्रेड तो लकड़ी से रिलेटेड है, इस ट्रेड की अप्रेंटिस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये ट्रेड ऐसा है वैसा है। तो वैसा सोचने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इस ट्रेड के भी बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए आपको देखने को मिलती है हर साल। इसकी सबसे बड़ी वैकेंसी निकलती है, एक रेलवे डिपार्टमेंट में, दूसरी इंडियन नेवी में, तीसरी एयरफोर्स में और डीआरडीओ, इसरो और प्राइवेट कंपनीज में तो है ही। स्कोप तो है ही इस ट्रेड के लिए। तो रेलवे में हर साल आपको 100 से ऊपर इस ट्रेड की अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी हर साल देखने को मिलती है, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे हो गई या मध्य रेल हो गई। हर साल आपको इस ट्रेड की अप्रेंटिस देखने को मिलती है।
और इंडियन नेवी में इसका अप्रेंटिस के लिए आपको पहले एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आप इस ट्रेड के अच्छे से इंडियन नेवी में भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही हम बात करें डीआरडीओ और इसरो की, तो इन दोनों में भी आपको इन दोनों डिपार्टमेंट में भी आपको इस ट्रेड की अप्रेंटिस देखने को मिलती है। एयरफोर्स डिपार्टमेंट में आपको इसकी परमानेंट भी वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात करें आपके परमानेंट जॉब स्कोप डिपार्टमेंट की, तो उसमें भी आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको इस ट्रेड की परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल जाएगी बार्क में। हालांकि उसकी 2 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है, लेकिन इस ट्रेड की वैकेंसी उसमें रहती है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2 के तहत इस ट्रेड का आप उस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। वही हम बात करें तो इस ट्रेड की बड़ी वैकेंसी एयरफोर्स में भी निकल के आती है, इसरो में भी, डीआरडीओ और रेलवे, इंडियन नेवी, एनपीसीआई और इन बाकी डिपार्टमेंट में भी आपको इस ट्रेड की वैकेंसी देखने को हर साल मिलती है। सिर्फ इसमें भाभा एटॉमिक बार्क छोड़ के बाकी सब में हर साल आपको इस ट्रेड की वैकेंसी देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ बार्क में इस ट्रेड की वैकेंसी एक ही बार निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों आईटीआई से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में फुल डिटेल्स में हम हमारे वीडियोस में बताते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।